चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, महाभारत का सबसे एग्जैजुरेटेड इंसिडेंट कौन सा है? कोई ना, चलिए मैं ही जवाब दे देता हूँ। तो वो है द्रौपदी का वस्त्र हरण। ये चीज लिटरली महाभारत का सेंट्रल पॉइंट बन गई है और इस चीज में सबसे बड़ा हाथ इन टीवी सीरियल्स वालों का है। इन लोगों ने इस इंसिडेंट को इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि महाभारत धर्म की लड़ाई कम और प्रतिशोध की लड़ाई ज्यादा लगने लगी है। और इस चीज का फायदा इन टीवी सीरियल्स के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा उठाता है तो वो है ये फेक फेमिनिज्म के नाम पे सिंपैथी गेन करने वाले लोग। और इसमें हर वो छपरी पॉडकास्टर भी शामिल है जो अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। अब जैसे इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है ये श्रीमती एमी गणत्रा जी। ये कैसे लोगों को अपनी आधी अधूरी बातों से मैनिपुलेट करती हैं वो आप मेरी ये वाली वीडियो देखकर तो समझ ही सकते हैं। वैसे मैं यहाँ स्पेशली इनकी बात नहीं करने वाला, क्योंकि हर कर्ण हेटर कर्ण को नीचा दिखाने के लिए कभी न कभी द्यूत सभा का हवाला जरूर देता है कि कर्ण ने उसे वैश्या कहा, कर्ण ने वस्त्रहरण का आदेश दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे यार, जब उसके खुद के पतियों ने उसे दांव पर लगा दिया तो दूसरों से क्या उम्मीद रखते हो तुम? पर फिर भी हमने कर्ण के उसे वैश्या कहने वाली बात को अच्छे से अपनी इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। और आज हम वस्त्र हरण की रियलिटी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या ये इस लायक है कि इसको इतना ओवर ग्लोरीफाई किया जाए और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। और शुरू करने से पहले एक और बात, मेरी वीडियोस में 99% प्रूफ्स बोरी क्रिटिकल एडिशन से होते हैं, तो छपरी कर्ण हेटर्स कमेंट्स में भौंकने से पहले प्रूफ्स को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आना यहाँ पर। सालों को कितने भी प्रूफ्स दिखा दो, कमेंट्स में भौंकने चली आते हैं मुंह उठाकर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। विश्वास तू है शिव का दास। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कर्ण ने द्रौपदी का वस्त्र हटाने का आदेश क्यों दिया था। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पूरा सिनेरियो समझना होगा। तो मैं ये सिनेरियो आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके अपने 4 भाइयों को हार जाते हैं। देन वो अपने आप को दांव पर लगाते हैं और खुद को भी हार जाते हैं। और खुद को हार जाने के बाद जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता तब वो द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद उसको भी हार जाते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वेल, यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर इसके बाद जो होता है उस पर गौर करिएगा। सब कुछ जीत लेने के बाद दुर्योधन अपने एक दास को कहता है कि वो जाए और द्रौपदी को लेकर के आए, क्योंकि वो उसे अपनी दासियों के साथ रखना चाहता था। क्योंकि जुए में जीत लिए जाने के बाद वो कौरवों की दासी बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद महात्मा विदुर दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने से पहले खुद को हार चुके थे, इसलिए उनको द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई हक नहीं था। लेकिन दुर्योधन उनकी एक नहीं मानता और उस दास को भेज देता है। तो यहाँ पर आप लोग खुद देखिए कि द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दुर्योधन का था, किसी और का नहीं, और उसने विदुर की बातें भी नहीं मानी। वेल, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो द्रौपदी उस दास के साथ आने से मना कर देती है। तब दुर्योधन जो है उसे लाने के लिए अपने भाई दुशासन को भेजता है। लेकिन जब द्रौपदी दुशासन को भी मना कर देती है तब वो जबरदस्ती उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटने लगता है और उसे जबरदस्ती सभा में ले आता है, जो कि सरासर गलत था। और ये वही मोमेंट था जब भीम द्रौपदी की ऐसी हालत देखकर अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया और वो युधिष्ठिर के हाथ जला देना चाहता था जिन हाथों से उन्होंने उसे दांव पर लगाया था। पर अर्जुन ने उसको समझा बुझाकर रोक लिया। हाँ, वो बात अलग है कि अर्जुन खुद अपनी इंसल्ट नहीं सह पाया था और युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठा बैठा था। खैर, हमें उधर जाना ही नहीं है। आप फिलहाल ये ध्यान में रखना कि भीम द्रौपदी की दुर्दशा देखकर धर्मराज युधिष्ठिर तक के हाथ जला देना चाहता था। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह भी है कि युधिष्ठिर ने जब अपने विश्वासी दूत को भेजा था तब द्रौपदी ऑलरेडी खुद चलकर सभा में आ गई थी। तो कोई मुझे ये बताए कि जब द्रौपदी खुद सभा में चलकर आ गई थी तो उसके 3 श्लोक आगे दुर्योधन ने कौन सी द्रौपदी को लाने के लिए दुशासन को भेजा था? भाई, क्या लॉजिक है ये? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वेल, ये सब देखकर विकर्ण भी वहां पर उठकर द्रौपदी का समर्थन करता है और विदुर की बातों को दोहराता है। तब इस पर कर्ण भी वहां पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सबसे पहले तो विदुर और विकर्ण के लॉजिक का तर्क के साथ काउंटर करता है कि स्वयं को हारने के बाद भी द्रौपदी को दांव पर लगाने का हक किसने दिया? धर्मराज युधिष्ठिर को। और फन फैक्ट तो यह है कि सभा में इतने विद्वान लोगों के होते हुए भी कर्ण की बातों को कोई काट नहीं पाया, विच मीन्स कि कर्ण जो कह रहा था वो तर्क संगत था।
और इसके बाद कर्ण वही देवताओं का रूल बताता है जिसके अकॉर्डिंग वो द्रौपदी को वैश्या कहता है। अब इस पे भी कर्ण को कुछ लोग अधर्मी कहते हैं, तो इसको तो मैं पहले ही अपनी इस वाली वीडियो में एक्सपोज कर चुका हूँ, बट एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि शास्त्रों में 5 से 6 पतियों वाली को वैश्या ही कहते हैं। कर्ण ने भी वहाँ एग्जैक्टली यही कहा था कि देवताओं ने एक स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, पर इसके अनेक है इसलिए वैश्या है। यहाँ पर अनेक से मतलब 5 का है, विच मीन्स कि वो सब कर्ण अपने मन से नहीं बोल रहा था, बल्कि वो बस देवताओं के रूल्स के अकॉर्डिंग सब बातें बता रहा था। और देवताओं द्वारा बनाया गया ये रूल तो खुद माता कुंती भी मानती थी। जब महाराज पांडु ने उनसे और पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा जताई तब उन्होंने कहा कि धर्म जानने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि चौथे पुरुष से स्त्री स्वर्णी और 5वें पुरुष से संबंध बनाने वाली स्त्री वैश्या होती है। और ये बात खुद माता कुंती बोल रही थी, मतलब उस समय यह रूल हुआ करता था। तो इसमें अब किसी की जले या ना जले उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल हमारा नहीं है। इसके अलावा यमराज भी देवी भागवतम में यही कहते हैं कि 5 से 6 पतियों वाली स्त्री को वैश्या ही कहा जाता है। तो भाई जिस बात को यमराज से लेकर माता कुंती ने भी कहा, अगर कर्ण ने भी उसी बात को दोहरा दिया तो वो पापी और अधर्मी हो गया। वाह यार, गजब की हिपोक्रेसी है। अब कुछ लोग आकर कहेंगे कि अगर ऐसा ही था तो कृष्ण और वेद व्यास कभी द्रौपदी का विवाह 5 पुरुषों से स्वीकार ही नहीं करते। तो उनको मैं बता दूं कि वो त्रिकालदर्शी थे, उनको इन सब का कारण पता था, इसलिए वो जानते थे कि द्रौपदी पर इस विवाह के बाद भी देवों का यह रूल लागू नहीं होगा। लेकिन कर्ण कोई त्रिकालदर्शी तो था नहीं, और ऊपर से उसको कोई सपना तो नहीं आया था कि ऐसे ऐसे कारणों की वजह से द्रौपदी के 5 पति हो गए। कर्ण की नजरों में तो वो एक नॉर्मल सी स्त्री थी जिसके 5 पति थे, तो उसने देवताओं का वो रूल सुना दिया। तो देखा जाए तो कर्ण वहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं था। उसने जो कहा सब शास्त्रों के अनुसार कहा। वैसे कुछ लोग तो इस पर कहते हैं कि शास्त्रों की बातों से कोई मतलब ही नहीं उनको। वो कहते हैं कि कोई महापुरुष ऐसा बोल ही नहीं सकता, और अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो महान नहीं, नीच है, अधर्मी है। वाह क्या बात है। तो इसके लिए पहली बात तो ये कि सनातन धर्म में शास्त्रों की ही बातें मानी जाती हैं और कुछ मायने नहीं रखता, और ये तो व्यास स्मृति का कहना है। दूसरी बात ये कि शास्त्रों की बातों को बोलने वाला महापुरुष क्यों नहीं हो सकता। जब ये रूल्स बनाने वाले देव हो सकते हैं और उनको शास्त्रों में वर्णित करने वाला भी तो कोई सतरंगी नहीं रहा होगा। तो जब वो गलत नहीं तो कर्ण ने जब सेम बात दोहराई तो वो कैसे गलत हुआ। हाँ, उसका वहां पर हंसना गलत था, और मैंने इसको पहले भी जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही आज करूंगा, क्योंकि वो गलत था तो था, लेकिन उसकी वैश्या वाली बात बिल्कुल भी गलत नहीं थी। वरना वहाँ खड़े भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे लोग उसकी बात का खंडन जरूर करते। और ये मत कहना कि वो कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कर्ण को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। और अगर ऐसे लोग चुप थे, इट मीन्स कि कर्ण की बातें वहां पर सही थी, इसलिए वो चुप थे। एंड कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसे तो एक पति के लिए भी एक ही पत्नी का विधान किया गया है, तो जब वो एक से ज्यादा पत्नी रख सकते हैं तो उनके लिए ऐसे रूल्स क्यों नहीं बनाए गए। तो देखो यार, पुरुष ऐसा करते थे क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक कारण हुआ करते थे। सभी तो नहीं, बट 90% केसेस में ऐसा ही हुआ करता था, और ये बहुत ही कॉमन था, इसलिए उनके लिए ऐसे रूल्स नहीं बनाए गए। लेकिन स्त्रियों में ये चीज एक्सट्रीमली रेयर थी, इसलिए उनके लिए ऐसे रूल्स थे। अभी जैसे मैं आपसे ही पूछता हूँ कि द्वापर युग के टाइम पर द्रौपदी के अलावा ऐसी कितनी स्त्रियां थी जिनके एक से ज्यादा पति थे, तो यार उनके लिए ये रूल समझ में आता है। तो ये सारी बातें ये प्रूव करती हैं कि कर्ण जो कह रहा था वो सच कह रहा था, एंड सच तो कड़वा है, एंड ये पांडव भड़। ये क्या बात करता है यार। ओके कूल। तो ये तो फिर से एकदम से अच्छे से प्रूव हो गया कि कर्ण की वो वैश्या वाली बात गलत नहीं थी, बल्कि रूल वाइज एंड शास्त्र सम्मत थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे कर्ण कहता है कि इसको चाहे एक वस्त्र में लाया जाए या बिना वस्त्र के लाया जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब भाई इस बात पर भी अर्जुन भक्तों की जल जाती है कि ऐसा बोल दिया उसने। लेकिन इन उल्लू के पट्टों को इंटेंशनली बोले गए सेंटेंस और रिब्यूटल सेंटेंस में डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। इनको तो बस मौका चाहिए होता है कि कैसे कर्ण को नीचा दिखाएं। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि कर्ण ने वहां विकर्ण की बातों का जवाब देते हुए ऐसा कहा था, क्योंकि विकर्ण दुर्योधन के अगेंस्ट बोलते हुए कह रहा था कि ये एक वस्त्र में, जिसका जवाब देते हुए कर्ण कहता है कि एक वस्त्र में हो या बिना वस्त्र के, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये है एक्चुअल सिनेरियो। इसमें कर्ण के कहने का मतलब ये था कि ये अब एक दासी बन चुकी और इसको कैसे भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कि एग्जैक्टली वो जैसा ये लोग इल्जाम लगाते हैं। और अगर अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये समझाता हूँ, जो कि किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही कहानी है, तो मैं अच्छे से समझा भी पाऊंगा। सो इट्स स्टोरी टाइम।
तो ये बात है 7 अगस्त 2018 की, जब शाम के टाइम पर कबड्डी खेलते हुए मेरे दाहिने पैर का अंगूठा इंजर्ड हो गया था। पहले तो मुझे नॉर्मल सी चोट लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते उसमें सूजन बढ़ने लगी। फिर जब अगले दिन मेरे पैर का एक्सरे लिया गया तब उसमें पता चला कि मेरे दाहिने पैर का अंगूठा फ्रैक्चर हो चुका है, मतलब मेरा अंगूठा टूट गया था। उसके बाद मेरे पैर में मोटा सा प्लास्टर लगाया गया, जिसे कम से कम मुझे 21 दिन तक कैरी करना था, जिससे कि वो ठीक हो जाए। वैसे प्लास्टर रखने की ड्यूरेशन नॉर्मली इतने दिनों की होती है। जिन्हें लगा होगा वो इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो इस दौरान मैंने अपने स्कूल जाना भी जारी रखा। तभी इंडिपेंडेंस डे भी आ गया और हमारे स्कूल में उस दिन एक छोटी सी परेड होती थी, जिसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड से लेकर मेरे सारे फ्रेंड्स शामिल थे, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं चाह कर भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा प्लास्टर अभी भी था एंड परेड में चल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पर। तो इसलिए मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा उस दिन। तो इस पर मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आता है और मुझे परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। तब मैंने उससे कहा कि देख यार, मेरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और परेड में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पर मैं ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, परेड में क्या खाक शामिल होता। तो इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि देख, तेरा पैर टूटा हुआ हो या फिर तेरा सर फूटा हुआ हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो स्कूल आ रहा है मतलब आ रहा है। इतना कहकर वो चला गया। तो मैं 15 अगस्त को स्कूल भी गया, पर मैं उस दिन परेड में शामिल नहीं हुआ। तो यही थी वो कहानी। तो इसमें आप देखिए कि मेरे दोस्त ने क्या कहा। जब मैंने 15 अगस्त को स्कूल ना जाने के डिसीजन का कारण अपने पैर का टूटना बताया, तब उसने रिप्लाई दिया कि तेरा पैर टूटे या फिर तेरा सर फूटे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुझे स्कूल आना है। तो यहाँ उसके पैर टूटे या सर फूटे से मतलब था कि चाहे कुछ भी हो, मुझे उस दिन स्कूल हर हालत में आना है, ना कि एग्जैक्टली ये कि सच में सर फूट गया और तब भी लगे पड़े हैं। ये मतलब नहीं था उसका। तो सेम इसी तरह कर्ण के वस्त्र या बिना वस्त्र वाली बात का मतलब था कि उसको किसी भी सिचुएशन में वहां लाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि कर्ण का वहां कहने का क्या मतलब था। इवन वहां पर उस मोमेंट पर भी सभी लोग समझ गए थे कि कर्ण का मतलब क्या है वहां। और मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था ना कि भीम का युधिष्ठिर का हाथ जला देने वाली बात को ध्यान में रखना, वो अभी के लिए ही कहा था। मतलब आप ही सोचो ना, जो भीम द्रौपदी को उन पांचों में से सबसे ज्यादा चाहता है, इतना चाहता है कि उसे दांव पर लगाने पर वो अपने ही बड़े भाई युधिष्ठिर तक का हाथ जला देना चाहता था। वो भीम भी कहता है कि उसे कर्ण की बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने जो कहा वो उसका अधिकार था, क्योंकि वो जो कह रहा था वही दास धर्म है। मतलब भीम जैसा व्यक्ति भी खुद कर्ण की बातों को समझ रहा था कि वो जो कह रहा था वो तर्क संगत था और शास्त्र सम्मत था, लेकिन इतनी सी बात भी इन सतरंगी लोगों के दिमाग में नहीं घुसती। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कर्ण दुशासन से कहता है कि वो द्रौपदी और पांडवों के अपर गारमेंट्स उतार दे, और ये वही रेफरेंस है जिसे दिखाकर ये लोग कर्ण पर ये भद्दा आरोप लगाते हैं कि उसी ने द्रौपदी वस्त्र हरण का आदेश दिया था, इसलिए उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। अच्छा, वैसे ये वही लोग हैं जिन्होंने टीवी सीरियल्स देखकर इस इंसिडेंट को इतना ज्यादा एग्जैजरेट किया है, बिना इसकी सच्चाई जाने कर्ण को दोषी ठहरा दिया। तो चलिए इसकी सच्चाई आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि कर्ण ने वहां सिर्फ द्रौपदी ही नहीं बल्कि सभी पांडवों के वस्त्र उतारने का आदेश भी दिया था। पर क्यों? अब ऐसा तो नहीं है कि कर्ण के शौक नवाबी थे, बल्कि इसका कारण ये था कि वो लोग हार कर ऑलरेडी दास बन चुके थे। और ध्यान दो कि कर्ण ने वहां उनके अपर गारमेंट्स हटाने का आदेश दिया था, और उस समय दासों को अपर गारमेंट्स पहनने का अधिकार नहीं हुआ करता था। इसलिए जैसे ही कर्ण ने कहा कि द्रौपदी और पांडवों के अपर गारमेंट्स हटा दो, वैसे ही पांडव अपने अपर गारमेंट्स उतार कर बैठ गए, जिससे ये प्रूव होता है कि वो लोग खुद भी ये जानते थे कि दास बनने के बाद उनको अपर गारमेंट पहनने का कोई हक नहीं है। और यही वजह थी कि कर्ण ने उन सब के अपर गारमेंट्स हटाने का आदेश दिया था, इंक्लूडिंग द्रौपदी। इवन आप खुद देखो ना, जब द्रौपदी अपने पतियों के साथ 1 साल का ज्ञातवास पूरा करने निकलती है, तब वहां पर वो एक दासी का रूप लेती है, एंड वहां भी उसने सिर्फ एक ही वस्त्र पहन रखे थे और वो थी धोती, मतलब कि एक लोअर गारमेंट, जिससे ये भी पता चलता है कि वो खुद भी इस बात को जानती थी। वो बस द्यूत सभा में खुद का दासी होना स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ऊपर से विराट की पत्नी ने द्रौपदी के बॉडी के लुक्स को जिस तरह से डिस्क्राइब किया था, उससे पता चलता है कि वो फुल्ली एक्सपोज्ड थे। तो हाँ, जिस तरह से द्रौपदी को सभा में लाया गया वो गलत था। कर्ण का हंसना भी गलत था, बट अगर कोई कहेगा कि अपर गारमेंट वाली चीज गलत थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन बोरी के स्कॉलर्स ने भी खुद इस बात को क्लियर किया है कि अपर गारमेंट्स नोबिलिटी का प्रतीक हुआ करते थे उस टाइम पर। और मैंने पहले भी 2 बार आपको विवेक देबरॉय का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाया है, जहां वो खुद भी इस बात की पुष्टि करते हैं। I want to make a substantive point, and the substantive point is this: that when we look at the Mahabharata, let's not forget that it was written thousands of years ago.
And therefore, let us not use today's value judgments and today's norms and today's lens to judge what was right and what was wrong. So the substantive point, well, let me give two quick examples of that. One is, all of us are familiar with this incident of Draupadi being dragged to the assembly hall and being disrobed. Two quick things about that incident. It's been depicted any number of times in films, calendar, Raja Ravi Verma, you name it. What is Draupadi clad in? She's clad in a sari. For God's sake, did women in that day and age wear saris? No, they did not. Men and women, regardless, wore two pieces of garment. One below the waist, one above the waist. Except that people who were servants were not entitled to wear that upper garment. Before this Draupadi incident happens, the 5 male Pandavas, having lost their independence, had already surrendered their upper garments. It is after that the Draupadi incident happens. इवन क्रिटिकल एडिशन के अनुसार भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कभी इन सब चीजों के लिए दोषी नहीं माना, जिसके दम पर ये नमूने सो कॉल्ड वेद व्यास महाभारत पढ़ने वाले लोग कर्ण को अधर्मी बोलते हैं। वो बस कर्ण को इसीलिए दोषी मानते थे क्योंकि वो वहां पर मौन था, जहां द्रौपदी को घसीट कर लाया गया था और युधिष्ठिर को हराकर अपने अधीन किया गया था। दैट्स इट। तो इन सब बातों से यह साफ हुआ कि कर्ण ने वहां कुछ भी गलत नहीं बोला। जो बोला सर्व तर्क, शास्त्र और नियम के अनुसार बोला। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि द्रौपदी के उस टाइम पीरियड्स चल रहे थे और वो ऑलरेडी एक वस्त्र में थी। मीन्स उसका अपर गारमेंट उतारना उसे फुल्ली एक्सपोज कर देता। ओ अच्छा, तो एक बात बताए कोई कि विराट नगर में रहते टाइम जब वो सिर्फ लोअर गारमेंट पहनकर घूम रही थी, तब 1 साल के दौरान क्या उसे कभी पीरियड्स नहीं आए थे? और अगर आए थे तब उसने क्या किया होगा? इवन उसको छोड़ो, बाकी किसी और दासी को देख लो, अगर उन दासियों के साथ ऐसा होता था तब वो क्या करती होंगी? क्योंकि अपर गारमेंट तो वो भी नहीं पहनती थी। तो यार कुछ अच्छे लॉजिक्स दिया करो। वेल, हम आगे इस पॉइंट को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, तो बने रहिए। तो यार जस्टिफिकेशन तो बहुत हो गई। अब जरा ये भी तो देखें कि जिस चीज के लिए ये लोग धर्मात्मा कर्ण को द्रौपदी का सबसे बड़ा गुनहगार बताते हैं, वो चीज आखिर कितने पानी में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बोरी क्रिटिकल एडिशन के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने अपने एनालिसिस में साफ साफ मेंशन किया है कि द्रौपदी वस्त्र हरण को महाभारत में बाद में जोड़ा गया, जिसके थ्रू इन पांडवों को सिंपैथी दी जा सके और श्री कृष्ण की दिव्यता का बखान किया जा सके। ये क्या बात करता है यार? जी हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आप खुद पढ़िए। उन लोगों के अनुसार ये एक अर्लियर इंटरपोलेशन है जो कभी भी इतिहास का हिस्सा था ही नहीं। एंड इस बात को वो ऐसे ही हवा में नहीं बोल देते, वो इसका लॉजिक भी देते हैं, जहाँ वो लिखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जब भी द्रौपदी के दुखों के बारे में बताते हैं तब वो हमेशा यही मेंशन करते हैं कि उसे बालों से पकड़कर खींचा गया। वो कहीं पर भी ये नहीं बताते कि उसका वस्त्र हरण हुआ था, जबकि अगर अपमान की बात थी तो वस्त्र हरण बालों से पकड़कर घसीट कर लाने से भी बड़ा अपमान होता, पर उन्होंने इसका मेंशन नहीं करा। और ना सिर्फ युधिष्ठिर बल्कि अर्जुन भी जब शांति प्रस्ताव भेजने से पहले होने वाली डिस्कशन में बोलता है तो वहाँ वो द्रौपदी को दुर्योधन द्वारा कष्ट पहुंचाए जाने की बात करता है, वस्त्र हरण का जिक्र तक नहीं करता, क्योंकि वो तो दुशासन कर रहा था ना। अरे इनको छोड़ो, द्रौपदी खुद भी जब अपने दुखों के बारे में बताती है तब भी वो एक बार भी अपने वस्त्र हरण का जिक्र नहीं करती, सिर्फ बालों से घसीटे जाने की ही बात करती है। वेल, यहाँ तक तो फिर भी सही था, पर जिन्होंने द्रौपदी को वहाँ पर बचाया था वो श्री कृष्ण खुद कुरुसभा में जाकर द्रौपदी पर हुआ अत्याचार गिनवाते हैं, जिसमें वो उसे बालों से पकड़कर घसीटना भी मेंशन करते हैं, पर कहीं भी वस्त्र हरण का जिक्र नहीं करते, जो कि दुर्योधन का सबसे बड़ा अपराध हो सकता था। इवन सेम चीज दुर्योधन के साथ भी बात करते हुए वो करते हैं। वेल, ये सब तो पुरुष थे, लेकिन अभी मैं जिनकी बात करने वाला हूँ वो तो खुद द्रौपदी की सास यानी माता कुंती थी। वो खुद भी जब द्रौपदी की यातनाओं के बारे में श्री कृष्ण को बताती हैं तब वो बताती हैं कि द्रौपदी को उसके मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में एक ही वस्त्र में घसीट कर लाया गया था, पर यहाँ पर भी वो कहीं भी उसके वस्त्र हरण की बात नहीं करती, जो कि उसके लिए सबसे बड़ी यातना हो सकती थी, पर उन्होंने इसका मेंशन नहीं किया। इन सब के अलावा घटोत्कच दुर्योधन के सामने, धृतराष्ट्र संजय के सामने, भीम दुर्योधन और दुशासन को मारते समय और साथ साथ में द्रौपदी के सामने भी, और धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध के अंत में और स्वर्गारोहण पर्व में भी सिर्फ द्रौपदी को घसीटने का मेंशन करते हैं, कहीं भी उसके वस्त्र हरण का जिक्र नहीं करते। उन सब के अलावा एक चीज जो कि मैंने पहले भी बताई थी वो ये कि जब अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है तब श्री कृष्ण भी अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए और कर्ण को जवाब देने के लिए जब वो बोलते हैं तब भी वो वहाँ पे द्रौपदी को सिंगल गारमेंट में घसीटना, धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में हराकर अपने अधीन करना, द्रौपदी को मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में उस पर हंसना, जो कि ऑफ कोर्स गलत था, वो ये सब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो एक बार भी वस्त्र हरण के बारे में एक
शब्द नहीं कहते। इन सब रीजंस की वजह से रिसर्चर्स ने इस इंसिडेंट को इंटरपोलेशन कहा था, जो कि वैलिड भी है। उन्होंने लिटरली इस इंसिडेंट का मेंशन कहीं भी नहीं किया। हाँ, 2 जगहों पर इसका मेंशन जरूर मिल जाता है, जो कि श्री कृष्ण और भीम का स्टेटमेंट था। पर इन दोनों ने जहाँ पर यह स्टेटमेंट दिया, अगर वहाँ पर ना देकर उस जगह पर देते जहाँ उसकी जरूरत थी, तो वो उनके सामने वाले के लिए और भी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग होता। मतलब आप ही सोचिए ना कि श्री कृष्ण वो बात अगर अंतिम युद्ध में कर्ण के सामने कहते तो वो कर्ण के लिए कितना ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस होता, और ये चीज अर्जुन को और भी ज्यादा उकसा सकती थी। तो ये बताने का मतलब ये है कि मिलावट करने वाले ने भी इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा संजय से लेकर विदुर सभी ने द्रौपदी के अपमान में कहीं भी वस्त्र हरण का जिक्र नहीं किया, जिससे पता चलता है कि द्रौपदी वस्त्र हरण एक इंटरपोलेशन है, जिसको ग्रंथ में बाद में ऐड किया गया ताकि इन पांडवों को सिंपैथी मिल सके। इन सब पॉइंट्स के साथ साथ रिसर्चर्स ने एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का भी मेंशन किया, जिसकी कलाकृतियों को देखने पर द्रौपदी का घसीटे जाने का मेंशन मिलता है, ना कि उसके वस्त्र हरण का, जो कि इस बात पर और भी अच्छे से मुहर लगाता है कि वो इंसिडेंट फेक है। और जो ये लोग उसे एक वस्त्र बताकर कहते हैं ना कि अगर उसका अपर गारमेंट हटा देते तो वो टोटली ही एक्सपोज हो जाती है, तो ये भी एम ए महेदले के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें वो बताते हैं कि एक्चुअल में अपर गारमेंट कोई अलग कपड़ा नहीं होता था। मतलब ये कि उस टाइम पर लोग एक ही वस्त्र को इस तरह से पहनते थे कि वही उनका अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट दोनों हो जाता था। और नोबल फैमिली के पुरुष और स्त्री दोनों ही इसी तरह के आउटफिट्स पहनते थे, और दास दासियों को उसी को सिर्फ लोअर गारमेंट के रूप में पहनना पड़ता था। तो आई होप कि आपका ये एक वस्त्र वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। वेल, तो ये तो हो गई एनाल्स की बात। अब इन सब के अलावा महाभारत के एपिलोग्स का भी ये साफ कहना है कि द्रौपदी वस्त्र हरण को महाभारत में जोड़ने के 2 मोटिव्स थे। पहला तो वही सेम जो बोनी के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने अपने एनाल्स में लिखा कि इससे पांडवों को यूनिवर्सल सिंपैथी मिल सके, और ये सच भी है। आप खुद देखिए ना, ये टीवी सीरियल्स वाले इसी को सेंट्रल पॉइंट बनाकर पांडवों को बेचारा दिखाने की कोशिश करते हैं, और लोगों के दिलों में भी इसी इंसिडेंट की वजह से पांडवों के लिए सहानुभूति और कौरवों, उसमें से भी खासकर कर्ण के लिए घृणा का भाव है। और दूसरा कारण इसको जोड़ने का ये था कि इसको ढाल बनाकर भीम की क्रूरता को जस्टिफाई किया जा सके। अरे कहना क्या चाहते हो? जिस बर्बरता और नृशंसता के साथ उसने दुर्योधन और दुशासन को मारा, उसे जस्टिफाई करने के लिए ही इसे महाभारत में जोड़ा गया, और उनका ये मोटिव सक्सेसफुल भी हुआ। तो इन सब बातों से ये प्रूव होता है कि द्रौपदी वस्त्र हरण एक इंटरपोलेशन है, एक सक्सेसफुल इंटरपोलेशन, जिसको ऐड किया गया बाद में ताकि पांडवों को सिंपैथी मिल सके, जो कि मिली भी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शकुनी ने उनको जुए में हराकर उनका राज्य जीत लिया और कौरवों के नाम कर दिया, जो कि बहुत बड़ा अधर्म था। मतलब भाई लिटरली सही में, क्योंकि पहली बात तो ये कि जुआ शकुनी ने अकेले नहीं खेला था, बल्कि युधिष्ठिर भी थे, और सनातन धर्म में जुआ खेलना अपने आप में ही एक पाप है। तो इसमें गलती किसी एक की नहीं बल्कि उन दोनों की थी। और दूसरी बात यह कि अगर कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा युधिष्ठिर समेत पांडवों की समस्त संपत्ति हथियाने के इरादे से खेला था, तो इधर युधिष्ठिर के इंटेंशंस भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। वो वन पर्व के अध्याय 35 में भीम के सामने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो खुद कौरवों का राज्य हड़प लेना चाहते थे जुए में, और इसी लालच में उन्होंने जुआ खेला भी था। मतलब वो खुद भी कुछ वैसा ही करने वाले थे जैसे कौरवों ने किया, पर अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। तो किसी एक पर यहाँ इल्जाम लगाने से पहले ये देखो कि इन दोनों के इंटेंशंस एक ही थे और ये एक ही इंटेंशन के साथ उतरे भी थे। वैसे हमारे बिहार में ऐसे लोगों के लिए एक कहावत है कि ये दोनों के दोनों एक के नौवा के मुड़ल हैं। मतलब ये है कि इन दोनों को एक ही बार्बर ने गंजा किया था, इसीलिए ये दोनों एक ही इंटेंशन के साथ उतरे थे। वेल, इंटेंशन सेम होने के बावजूद भी इनमें अंतर ये था कि युधिष्ठिर ने आगे चलकर अपनी गलती मान ली और पश्चाताप भी कर लिया, पर दुर्योधन ने नहीं मानी और उसका विनाश हो गया। और इसे हम रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर गलती हुई है तो मान लो और प्रायश्चित कर लो, वरना भुगतो। तो लीजिए, आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया। अच्छा, और इसके साथ ही पहले जो बातें बताई गई थी इस वीडियो में, उसे भी आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, समझ गया। एंड आई होप कि इसके अलावा आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि उनके अपर गारमेंट्स हटाने का आदेश भी गलत नहीं था, और द्रौपदी के ऑलरेडी एक वस्त्रा होना भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पताय शिव शिव।